यौम दिफाए पाकिस्तान की मुनासिबत से यहाँ तरतीब दिया गया है। मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को, अज़ीज़ तलबा और तालिबात को खुश आमदीद कहता हूँ। और दो मुकाबले हैं हमारे पास यहाँ, एक है मिली नगमे का और दूसरा है तकरीरी मुकाबला। तो हम दरमियान में मुख्तलिफ तलबा को मुख्तलिफ हिसाब से बुलाते रहेंगे। पहले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं मुस्लिम पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से उनका ताल्लुक़ है, तो मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम से कि वो आएँ। स्पीच का जो मुकाबला है उसके पहले पार्टिसिपेंट हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम। अरबाबे फहमो इदराक, ऐवाने खुददारो बेबाक, मेरी तकरीर से पहले मेरा तारुफ सुनिए। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ कि जिसको वजूद में लाने के लिए कई माओं ने अपने लख्ते जिगर कुर्बान किए। मैं वो हूँ जो खुले आसमां तले तपती धूप में खड़ा था तो कई बेटियों ने अपने सरों के साए मेरे सुपुर्द किए। मैं वो हूँ कि जिस पर कई बीवियों ने अपने सुहाग कुर्बान किए। जी हाँ सदर आली वकार, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। मैं वो पाकिस्तान के जिसने अपने नौजवान को अपने दिफा में मेजर इस भट्टी को दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम बनाते देखा। मैं वो पाकिस्तान के जिसने अपने नौजवान राशिद महनाज को दुश्मन के तैयारों के रुख को बदलते देखा। मैं वो पाकिस्तान के जिसने अपने नौजवान को MM आलम और ताहिरा काज़मी की सूरत में दुश्मन के इरादों को ललकारते देखा। मैं वो पाकिस्तान के जिसने अपने नौजवानों को बुनियानु मरसूस की सूरत में दुश्मन के नापाक सिंदूर को मिटाते देखा। मैं वो पाकिस्तान के जिसने अपने जवानों को सरहदों पर सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन को ये पैगाम देते देखा, जो जड़ से जबर मिटाती है, दुश्मन को मार भगाती है। हम मौत को आंख दिखाते हैं, दुश्मन से कब घबराते हैं। जी हाँ सदर अली वकार, मैं वो पाकिस्तान तो हूँ ही कि जिसके दिफा में दी गई कुर्बानियों से तारीख के सफ़े पुर हैं, लेकिन मैं ही वो पाकिस्तान हूँ कि आज जिसका नौजवान उसके दिफा के नाम पर लाशें गिराने को तो तैयार है मगर उसके साथ रहने को तैयार नहीं। जी हाँ सदर अली वकार, मैं ही वो पाकिस्तान हूँ कि आज जिसकी रूह जख्मों से चली है। आओ तुम्हें कुछ अपनों के लगाए हुए जख्म दिखाऊं। जनाबे सदर अली वकार, मेरी कौम ने तकरीब से खुद अपने नशेमंद फूके। इस नशेमंद से मुराद मैं यानी पाकिस्तान हूँ और इस कौम से मुराद मेरी कौम में बसने वाला हर एक शख्स और इस ऐवान में मौजूद हर एक इनफिरादी शख्स है। इस दुनिया के नक्शे पर लाने वाला कायद मेरा मोहसिन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। गाड़ी देर से पहुंचाने वाले कौन, जरा गिरेबान में झांकिए, तकरीबकार आप खुद हैं। मेरी मोहसिना फातिमा जिना को गद्दारे वतन करार देने वाले कौन, जरा गिरेबान में झांकिए, तकरीबकार आप खुद हैं। मेरे मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पसे जिंदान डालने वाले कौन, जरा गिरेबान में झांकिए सदर अली वकार, तकरीबकार आप खुद हैं। सुकूदे ढाका वतन दो लख एक आशियाना दो टुकड़ों में तकसीम करने वाला कौन, जरा गिरेबान में झांकिए, तकरीबकार आप खुद हैं। जी, मैं दिफाए पाकिस्तान की तकरीरी मुकाबले की पहली तालिबा जो हैं, जो हमारे गर्ल्स कैंपस से तशरीफ़ लाई हैं, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। मरियम ताज। करती हूँ रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। तारीख के उराक को पलटकर देखिए सज़ालकार, आपको सैकड़ों ऐसे वाक़यात मिलेंगे जहाँ शम्मा तौहीद के परवानों ने, इस सोहनी धरती के मतवालों ने इस अर्ज़े पाक की खातिर अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया और ये साबित किया, ए वतन मुझसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये बाजू ये पेशा तू जो लेना चाहे, ये सर है ये धड़ है तू जो लेना चाहे, ये मट्टी ये गेहूं तू जो लेना चाहे, फकत इसके बदले तू खुद को बचा ले। वतन अपने बाहर फसीले बना ले, उन फसीलों की बुनियाद मुझ पर उठा ले। मैं वतन को सजाते हुए जान दे दूं, मैं वतन को बचाते हुए जान दे दूं। जनाबे वाला 1965 की जंग में इस वतन के जयालों ने इस वतन की खातिर वतन के दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। कभी MM आलम जैसे जवाब की सूरत में, तो कभी मेजर अजीज भट्टी, राशिद महनाज, कैप्टन कर्नल शेर खान की सूरत में, और दुश्मन को ये पैगाम दिया कि सरजमीने पाक मुमलिकत खुदात की तरफ जो आंख उठेगी नोच ली जाएगी, जो जुबान उठेगी काट ली जाएगी, जो सर उठेंगे वो तन से
जुदा कर दिए जाएंगे, क्योंकि हम तख्तो ताज में से एक चुना करते हैं। हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। ये तोप क्या चीज है, बंदूक किसे कहते हैं? हम तो टैंकों की सफ़ें चीर दिया करते हैं। हम तो टैंकों की सफ़ें चीर दिया करते हैं। जनाबे वाला, ये किस कदर अलमिया है, कितना हो लाख हादसा है कि कुछ लोग वफा के चिराग जलाते हैं, अपने आंसू के गुलिस्तान आबाद करते हैं, अपने आप को अपने कल के लिए कुर्बान करते हैं। क्या इसलिए कि उनकी आने वाली नस्लें तरक्की अरूज के सुनहरे जमानों में सांस ले सके, दुनिया की महरूमियों से दूर, बहुत दूर राहतों आराम के शस्तानों में आँख खोल सके। जी, मैं मुल्तमिस हूँ सिटी कैंपस मुस्लिम कॉलेज के अली आफ्ताब से कि वो आएँ। ICS स्टार से इनका ताल्लुक है। अली आफ्ताब। In the name of Allah, who is most beneficial and the most merciful, respected judges and my honorable teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today we stand together to honor 6th of September, Defense Day of Pakistan, a golden chapter of our national identity. This is the day in 1965 when our brave soldier, along with the entire nation, defended our beloved motherland from the enemy, which is much greater in size and strength from us. The enemy advanced with arrogance, thought that Lahore would be fall by dawn, but little did they know is that people of Pakistan do not fear death when it's come to defend and protect their land. Our soldier fought like a lion with unshakable faith in Allah and with love for their motherland and with unmatched courage. From Major Aziz Bhatti, Shaheed of the front lines, to the citizen of forming humanity in Lahore, every citizen and every soul become a soldier of Pakistan. Mr. President, this day is not just to remember our past victories, but this is the day of lesson of unity, discipline, honesty and sacrifices. It tells us that no nation can truly be free unless it can defend itself. It tells us that no force on the earth can undo Pakistan under the banner of La ilaha illallah. Mr. President, my dear friend, the real spirit of Defense Day is not just to salute our martyrs, but to play a significant role in strengthening Pakistan in every aspect of life. Today's Defense Day is not just with guns and tanks, but with knowledge, discipline, unity and honesty. Every student who studies sincerely, every worker who works honestly, and every citizen who stays loyal is a true defender of Pakistan. Let us pledge that we will keep the flow of patriotism alive in our hearts. We will defend our Pakistan. We will protect our land with our pens, with our skills and with our character. And if the need arises, with our very lives. Let I end my speech with the immortal words of martyrs. Some nation live in history, but we are the nation who write history of our own blood. Pakistan Zindabad, Muslim College, Pahindabad. Thank you. जी, आगे बढ़ते हैं और अगला नाम जो मेरे पास है मुस्लिम पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से हाफिज मोहम्मद उसैर। लब्बे दुआ है दिल में वफा है, लब्बे दुआ है दिल में वफा है, यही हमारा पहचाने वफा है। पाकिस्तान जिस पे हमें नाज है, पाकिस्तान जिस पे हमें नाज है, यही हमारी पहचान, यही हमारा एज़ है। सदर आली वकार, मौजूद असातिज़ा इकराम और मेरे हम मिशन तलबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर लबकुशाई की जिसारत करने लगा हूँ वो है यौम दिफा। ये वो दिन था जब दुश्मन ने पाकिस्तान की सरहदों को ललकारा, मगर 1965 की फौज ने दुश्मन को वो जवाब दिया जिसको वो कभी ना भुला पाएंगे। पाकिस्तान की फिजा में उड़ते हुए शाहीन, जमीन पर डटे हुए नौजवान और समंदर में पहरा देते हुए नेवल कमांडोज ने दुश्मन को अपनी जान हथेली पर रखकर भरपूर जवाब दिया। माओ ने अपने बेटों को शहादत के लिए तैयार किया, बहनों ने दुआओं के साथ रुखसत किया और शहीदों ने इस धरती को अपने लहू से सुरखरू किया। यह दिन हमें पैगाम देता है कि पाकिस्तान की हिफाजत सिर्फ फौज का नहीं, दिफाई इदारों का नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। आइए आज के दिन हम ये अज़म करते हैं कि अपने लहू से अपने अपने मैदान में मेहनत करके पाकिस्तान को एक अजीम और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करना चाहूँगा। ए राय हक के शहीदों वफा की तस्वीरों,
ए राय हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ए शुजात के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। हाज़रीन महफिल, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो 2 मुकाबले होने हैं दिफाए पाकिस्तान की मुनासिबत से, एक तकरीरी मुकाबला है और दूसरा मिली नगमा। तो मिली नगमे की पहले पार्टिसिपेंट जो हैं 2 इकट्ठे लोग हैं, गर्ल्स कैंपस से इनका ताल्लुक़ है। तो मैं मुल्तमिस हूँ माहीन और मीरब से कि वो मिली नगमा पेश करने के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। माहीन और मीरब। राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। मिली नगमा के हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं ICS स्टार सेकेंड ईयर से दानियाल, मुस्लिम कॉलेज सिटी कैंपस, शाह शम्स कैंपस। वो मिट्टी के तावीज बना के नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब सजा के, बस इतना कहने आए हैं। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा, शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया। रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम ना आए। ओ रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम ना आए। सिमट को हाथ लगा के माथे पे ये खाक लगा के, इस मिट्टी को हाथ लगा के माथे पे ये खाक लगा के, बस इतना कहने आए हैं। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा, शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। तकरीरी मुकाबले की तरफ वापस आते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ उरूज फातिमा से कि वो आए दिफाए पाकिस्तान के हवाले से अपनी स्पीच पेश करें। उरूज फातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं,
मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं माज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। मेरे मुअज़्ज़िज़ उस्ताज़ा कराम और हम अदब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सदर आली वकार, वक्त सर डूबता सूरज, उभरती उमंगे, जिंदा दिलों का शहर लाहौर, गूंजती हवाएं, नारे तकबीर की सदाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाव के इन नारों और सदाओं में पाकिस्तान का परचम इज्जत और एहतराम के साथ उतारा जाता है कि यकदम खुदा के दुश्मन ने खुदा का नाम लेकर खुदा के बंदों को धमाके से उड़ा दिया। आली वकार, सितंबर का सूरज फजा को संवार बनाए हुरूब हो जाता है, लेकिन जनाबे वाला अगले ठीक 24 घंटे बाद दुनिया ये मंजर भी देखती है कि जिस जगह की बू खून से रची बसी थी, उसी जगह पर वही शहरी पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते हुए ये नवीद देते दिखाई देते हैं। खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरके गुलाब, खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरके गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। सदर अली वकार, हाँ, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है कि जेम खाना क्लब में शाम की चाय पीने का दावा करने वालों को मैं मेजर अजीज भट्टी बनकर उनके ख्वाबों को ज़मीन में मिला देता हूँ। हाँ, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है कि मैं राजा मेराज बनकर दुश्मन के तैयारों का रुख मोड़ देता हूँ और उनके नापाक इरादों को ज़मीं बोस कर देता हूँ। सदर अली वकार, हाँ, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। जी, आगे बढ़ते हैं और एमन हादी से मैं मुल्तमिस हूँ तकरीरी मुकाबले के हमारे अगले पार्टिसिपेंट मुस्लिम कॉलेज शाह शम्स कैंपस से। एमन हादी ICS स्टार से इनका ताल्लुक है। Bismillahirrahmanirrahim. Green we dream, white we see. Freedom song for you and me. Hearts are proud and voices say warm wishes on the Defense Day. Esteemed guests, respected teachers and my dear Pakistanis, every year as the wind of September sweep across the land, it does not merely bring a chill. It brings whispers of heroism, echoes of valor and the roar of a nation that refused to bow. Those were the 17 days that shook the world. Those were the 17 days where Pakistan's heartbeat became thunder. Those were the 17 days that ignited the flame of bravery in our soldiers. And those 17 days will be remembered as a glorious chapter that ended in victory. In the word of great Nelson Mandela, the greatest glory of living lies in never falling, but in rising every single time we fall. Fear, they didn't know what it was. Hesitation, they cast it aside. Danger, they faced it with pride. Parents waited for their lovers. Mothers prayed with their trembling hands. On those fateful days, our soldiers lived as lions. They faced a storm head on. अब मैं मुल्तमिस हूँ रशीद कैंपस से हमारे अगले पार्टिसिपेंट तकरीरी मुकाबले के मोहम्मद अवैस अजमल। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। सदर आली वकार, तारीख़ इंसानी में जहाँ जहाँ भी शुजात, दलेरी और हक परस्ती के इंसानी जौहर की नमूद हुई, वर्षा वलमहात हमेशा के लिए यादगार बन गए। आइए बदरो हुनैन की बात करें, खैबरो खंदक की बात करें, यरमूको कादसिया की बात करें, सबसे बढ़कर ताजदारे कल्बो बला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात करें। उनकी तमाम मार्कों में कलील तादाद हक परस्ती, शुजाअत और कुर्बानी का इस्तारा और तारीख के सुनहरी औरात का हिस्सा बन गई। आली वकार
साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी दुनिया को तस्खीर किया। उनके बाद सलाहुद्दीन अयूबी, गजनवी, गौरी, सुल्तान सलीम, सुल्तान मोहम्मद फातेह, तारिक बिन जियाद, कुतैबा बिन मुस्लिम इस्लामी तारीख के वो बाब हैं जिनकी शानो बुलंदी लौही महफूज पर रकम कर दी। सोचा भी है मर्द मुसलमान कभी तूने क्या चीज है फौलाद की शमशीर जिगरदार, कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जाबाज है या हैदरे कर्रार। अली वकार पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ना करने वाले 100 गुना ताकतवर दुश्मन ने 6 सितंबर को रात की तारीकी में कई डिवीजन फौज और लाहौर के जिमखाने में चाय पीने के ख्वाब से रात हमला किया। लेकिन दुश्मन को यह मालूम ना था कि शायद यहां भी तारीख दोहराई जाने वाली है। हम तख्ताओं तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तो क्या चीज है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफेद चीर दिया करते हैं। आली वकार तब अंधेरी रात थी मगर कौम जाग चुकी थी। बरकी और सुलेमानी के महाज पर हमारे कलील जाबाजू ने दुश्मन को ना सिर्फ रोका बल्कि उनके दांत खट्टे किए। सकूत से इनकार करने वाले विंग कमांडर MM आलम ने पुराने सैबर तैयारे से 5 हंटर मार गिराए। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। आली वकार ये अनमोल जज्बा हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत और हजूर की मोहब्बत ने अता किया। अल्लाह कादर मुतलक और हबीब की रहमत हमारे शामिल हाल थी और दुश्मन हमें मिटाने का ख्वाब पूरा न कर सका और तारीख के आलम अबवाब में एक नए बाब का इजाफा हो गया। फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से। किताब अंदर किताब अब भी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक शोहदा पाइंदाबाद, वस्सलाम। जी आगे बढ़ते हैं और मिली नगमे के लिए अगला नाम मेरे पास है फर्स्ट ईयर ICA स्टार सिटी कैंपस से आदिल खान। ऐ खुदा के वतन है जिन्नाह के वतन, मांगे मिलके जो थी उस दुआ के वतन। कितनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला ऐ वतन तू हमारी वफा का सिला। चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, तू सलामत वतन ता क़यामत वतन, तू सलामत वतन ता क़यामत वतन। कितनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला ऐ वतन तू हमारी वफा का सिला। चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, तू सलामत वतन ता क़यामत वतन, तू सलामत वतन ता क़यामत वतन। सारी दुनिया में अपना ये सच है ज़मी, इस ज़मी के मकीनों का हक है वतन। इस ज़मी की सुबह रात तो एक है, मुख्तलिफ है जुबां बात तो एक है। इस समंदर से ऊपर पहाड़ों तलक चलते कश्मीर के सब चनारों तलक। तेरा हर दर्द ले हर खुशी तो ही तो इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता क़यामत वतन, सलामत वतन ता क़यामत वतन। मिली नगमा की अगली पार्टिसिपेंट है अनीका। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा गाइस के। इस चमन के फूलों पर
इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये उजाले रागुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा गाइस के। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म व ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। जी, मिले नगमे के अगले पार्टिसिपेंट है अली हस्साम, सिटी कैंपस से। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है, फूल एक लड़ी में पिरोए तो सहरा बनता है, सहरा बनता है। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है, हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। ओ दे दे पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। तकरीरी मुकाबले की अगली पार्टिसिपेंट हैं बनीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मोहतरम सादा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मुझे आज इस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है, वो है यौम दिफ़ाए पाकिस्तान। दुनिया पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इंडिया ने कभी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। इंडिया हमेशा पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने में आगे रहा है। यही वजह थी कि 6 सितंबर 1965 की सुबह 3 बजे इंडिया ने बुज़दिलाना कार्रवाई का मुजाहरा करते हुए हमारी पाक सरजमीन पर हमला कर दिया। इंडिया को लगा कि इस वक्त की कौम ख्वाब गफलत की नींद सो रही होगी, मगर उसको ये मालूम न था कि हमारे मुल्क की पाक फौज हमेशा अपने मुल्क की हिफाज़त के लिए चौकन्ना रही है। दुश्मन को लगा कि वो रातों रात हमला कर देगा, मगर उसको ये मालूम न था कि पाकिस्तान की मिट्टी का हर जर्रा एक सिपाही है, पाकिस्तान का हर शहरी एक मुजाहिद है। अल्लाह के शेरों को मत छेड़ो वरना, अल्लाह के शेरों को मत छेड़ो वरना तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे। हम ये जंग सिर्फ तोपों और टैंकों से ही नहीं जीते, बल्कि हम ये जंग ईमान, इत्तेहाद, कुर्बानी और सबसे अहम जज्बा हिब्बुल वतनी जीते थे। इस जज्बा हिब्बुल वतनी में बीवियों के सुहाग, माओं के बेटों और बहनों के भाइयों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। हमारा ईमान और इत्तेहाद जिस बात पर आकर रुका है वो है
पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। पाकिस्तानियों ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए मुल्क की हिफाजत के लिए जाने कुर्बान करने की मिसालें कायम कर दी। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वाकई जिंदा दिल और जिंदा जज्बा रखने वाली कौम है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जिस किसी ने हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश भी की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जनाब सदर, अस्ताज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, मौजू बनाना और बयान करना बहुत आसान। जी, हमारे मुकाबले की आखिरी जो पार्टिसिपेंट हैं उम्मे फरवा, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ दिफाए पाकिस्तान की स्पीच के लिए। आखिरी पार्टिसिपेंट उम्मे फरवा। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, बेच की अपनी मैं कभी झुक नहीं सकता। मिटने को ये दुनिया भी मिट सकती है लेकिन तारीख के औराक से मैं मिट नहीं सकता। जनाब सदर, मोहतरम अस्ताज़ा कराम, मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। वक्त असर डूबता सूरज, उभरती उमंगें, जिंदा दिलों का शहर लाहौर, गूंजती हवाएं, नारे तकबीर की सदाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों में पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है। आली वकार हर सू इंसानी नज़र बिखरे नजर आते हैं, वहाँ मौजूद लोगों का लहू इस सब सरहयाली परचम पर भी पड़ता है कि जैसे अभी अभी इज्जत के एहतराम से उतारा गया था। वहाँ मौजूद लोगों का लहू दुश्मन को ललकारता है। हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी और मिल्लत जज्बात से लिखी जाने वाली ये तारीख यौम दिफा कहलाती है। जनाब आला, मेरा पड़ोसी मुल्क हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दौड़ता है। 6 सितंबर का सूरज फिजा को सोगवार बनाए गुरूब हो जाता है। जनाब आला वकार, लेकिन दुश्मन को खबर न थी कि मेरी सरहदों के रखवाले रब्बे कायनात के हुजूर अपनी शहादत की दुआएं मांगा करते हैं। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। जनाब आला, दुनिया ये मंजर भी देखती है जब मेरी मिल्लत के मुहाफिज उठे, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी का लिबादा ओढ़ा और चुनिंदा के मुकाम पर दुनिया का सबसे बड़ा टैंकों का कब्रिस्तान बना डाला। शहादत के मतलाशी मेरे शाहीन 52 सेकंड्स में दुश्मन के 5 जंगी जहाज गिरा डालते हैं। जी, जजेस रिजल्ट कंपाइल करने में बिजी हैं और स्केचेस भी आ चुके हैं हमारे पास और तमाम मुकाबलों के रिजल्ट कुछ ही देर में हमारे पास होंगे। मेरे पास एक रिजल्ट की फाइल पहुंच चुकी है और जो सीरत नबी कॉन्फ्रेंस के मुकाबले हुए उसके रिजल्ट इस वक्त मेरे हाथ में हैं। मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस की तारीख का और अपनी नौइयत का शायद पहला प्रोग्राम है जिसमें तमाम कैंपसेस ने शिरकत की है और अच्छी बात यह है कि जो जीतने वाले तलबा और तालिबात हैं वो तकरीबन तमाम कैंपसेस से उनकी शिरकत है। तो कुछ ही देर में बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट हम करते हैं। स्केचेस जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उनकी नंबरिंग हो रही है। अगली कुछ देर में रिजल्ट हमारे सामने होंगे।
आज की इस तकरीब की सदारत जिस शख्सियत ने की वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और मैं उनसे मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर हमीद असगर फाइक साहब से आपकी बहुत सारी तालियों में कि वो स्टेज पर आएँ और इनामात तकसीम करें। मैं रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट करता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो है तकरीरी मुकाबलों का, जो कि सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के हवाले से हुए हैं। तो सबसे पहले तीसरी पोजीशन जिसने हासिल की, मुस्लिम पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से इनका ताल्लुक। तीसरी पोजीशन के लिए आपकी बहुत सारी तालियों में हाफिज इब्राहिम। दूसरी पोजीशन हासिल की है सिटी कैंपस से माहद रजा, मुस्लिम कॉलेज सिटी कैंपस से। बहुत सारी तालियां इनके लिए। मैं मुल्तमिस हूँ इस तमाम इतने बड़े इवेंट के जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं और स्टूडेंट कैरियर काउंसलिंग को हेड भी करते हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त राव अनीस से आपकी बहुत सारी तालियों में कि वो स्टेज पर आए। तकरीरी मुकाबले में वेल डिजर्व पहली पोजीशन हासिल की है गर्ल्स कॉलेज से सानिया ने। मेरे दो बहुत अजीज दोस्त और शुबे अंग्रेजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट फाजिल लोधी साहब से और मेरे अपने शुबे के मेरे बहुत मोहतरम शफीक जान साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट शुबे उर्दू से आपकी बहुत सारी तालियों में कि वो आए स्टेज पर और जीतने वाले तलबा में इनामात तकसीम कीजिए। नातिया मुकाबले का रिजल्ट मेरे पास है और नातिया मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल की है मुस्लिम पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के हाफिज अनीस ने। जी सेकंड पोजीशन जिनकी आई है नातिया मुकाबले में गर्ल्स कैंपस से अलीशा मक्की और नातिया मुकाबले में वेरी वेल डिजर्व फर्स्ट पोजीशन अब्दुल्ला यासीन। बहुत सारी तालियां। सिटी कैंपस ICS A सेकेंड ईयर से इनका ताल्लुक नातिया मुकाबले के विनर। सर बहुत शुक्रिया। मैं मुल्तमिस हूँ एक बार फिर रावनी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और उनकी मुआवनत करेंगे हमारे हद्दिल अजीज़ रशीद कैंपस से मिर्ज़ा नदीम आकाश। आपकी बहुत सारी तालियों में स्टेज पर तशरीफ लाइए और तलावत कुरान पाक के जो विनर्स हैं 3 उनमें इनामात तकसीम। तीसरी पोजीशन कलीमुल्ला हनीफ सिटी कैंपस से आपकी बहुत सारी तालियों में। सेकंड पोजीशन हासिल की है रशीद कैंपस से आपकी बहुत सारी तालियों में अब्दुल्ला सत्तार। जी पोजीशन ही सेकंड पोजीशन है और इनको इनाम दे रहे हैं मिर्ज़ा नदीम आकाश साहब और मुआवनत करेंगे सर आबिद उल्ला मलिक साहब, हमारे शायर दोस्त और हमारे कह लें कि कांस्टेंट होस्ट भी हैं। जी तिलावत का जो पहला इनाम है, बच्चा तैयार हो जाए। नाम है रेयान इमरान, सिटी कैंपस से फर्स्ट पोजीशन रेयान इमरान। भरपूर तालियों में बेटा, जल्दी से आएंगे। इसके साथ ही जो नेक्स्ट मरहला आ रहा है हमारे पास वो है तकारीर का, जो योम दिफा पे जिन्होंने तकारीर की थी। इसमें तीसरे नंबर पर पहले है हमारे पास मिली नगमे का रिजल्ट। मिली नगमे में तीसरे नंबर पर पोजीशन है माहीन और इसके साथ ही मीरब। आई थिंक सो भरपूर तालियों में माहीन और मीरब। नगमे में सेकंड पोजीशन है सिटी कैंपस से दानियाल। दानियाल सिटी कैंपस से मिली नगमे में सेकंड रहे। भरपूर जी। फर्स्ट पोजीशन है अनिका
भरपूर तालियों में गर्ल्स कैंपस से अनिका फर्स्ट पोजीशन है मिली नगमे में। अपना इनाम वसूल करेंगी सर आबिद मलिक और मिर्जा नदीम आकाश साहब से। मैं मुल्तमिस हूँ मुस्लिम कॉलेज सिटी कैंपस से हमारे वाइस प्रिंसिपल उमर फारूक साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और यौम दिफा का जो तकरीरी मुकाबला है उसके विनर्स में इनाम तकसीम की। तकरीरी मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल की है सिटी कैंपस मुस्लिम कॉलेज के अली आफ्ताब ने। बहुत सारी तालियां। तकरीरी मुकाबले में सेकंड पोजीशन हासिल की है एक बार फिर गर्ल्स कैंपस से आपकी बहुत सारी तालियों में मरियम ताज। और फर्स्ट पोजीशन के लिए मैं रशीद कैंपस के मोहम्मद अवैस अजमल को बुलाऊंगा। बहुत शानदार स्पीच की उन्होंने, पहली पोजीशन हासिल की। बहुत सी ताली। जी स्केच का रिजल्ट मेरे पास आ चुका है और ये देखिए ये तीसरी पोजीशन हासिल की है। खुद ही आ जाए, मैं नाम भी पुकार देता हूँ। अब्दुल राफे अयाज कायद सुपर से तीसरी पोजीशन। मैं नाम पुकार देता हूँ अगर किसी को याद नहीं आ रहा। मोहम्मद मुईज गजाली सुपरस्टार से जी। और पहली पोजीशन मेरे पास है एक बार फिर गर्ल्स से अलीना। बहुत सारी तालियां इनके लिए, पहली पोजीशन हासिल की है। वेल इसके साथ ही आज की इस खूबसूरत तकरीब का इख्तिताम होता है। कुछ ही देर में हम ये केक काटेंगे। वफा